हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, व्रत पारण का समय और श्री कृष्ण जन्मोत्सव की पौराणिक व्रत कथा के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस दिन को जन्माष्टमी या श्री कृष्ण जयंती के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों और घरों में भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन पूजा अर्चना करने से निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग और वृषभ राशि के चंद्रमा में हुआ था। इसी कारण हर साल इस दिन को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। साल 2024 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त 2024 सोमवार के दिन है। साल 2024 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, त्रिपुष्कर योग और वर्धमान योग का शुभ संयोग बन रहा है। इन योगों के बनने के कारण श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इस दिन श्री कृष्ण भगवान जी की पूजा करने से भगवान का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होंगी। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त 2024 सोमवार के दिन है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 26 अगस्त 2024 को सुबह 3:39 पर और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि का समापन होगा 27 अगस्त 2024 को सुबह 2:19 पर। रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ होगा 26 अगस्त 2024 को दोपहर 3:55 पर और रोहिणी नक्षत्र का समापन होगा 27 अगस्त 2024 को दोपहर 3:38 पर। और चंद्रोदय का समय रहेगा 26 अगस्त 2024 को रात्रि 11:31 पर। मध्य रात्रि का क्षण रहेगा रात्रि 12:29 पर। निशिता काल पूजन का समय रहेगा रात्रि 12:06 से रात्रि 12:51 तक। कुल अवधि 45 मिनट है। और दही भांडी का पर्व 27 अगस्त 2024 मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। धर्मशास्त्रों के अनुसार पारण का समय रहेगा 27 अगस्त 2024 को दोपहर 3:38 के बाद। पारण के दिन रोहिणी नक्षत्र का समाप्ति का समय दोपहर 3:38 है। पारण के दिन अष्टमी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। धर्मशास्त्रों के अनुसार वैकल्पिक पारण का समय रहेगा 27 अगस्त 2024 को सुबह 6:04 के बाद। देव पूजा विसर्जन आदि के बाद अगले दिन सूर्योदय पर पारण किया जा सकता है। वर्तमान समाज में प्रचलित पारण का समय रहेगा 26 अगस्त की रात्रि यानी 27 अगस्त की सुबह 12:51 के बाद। भारत में कई स्थानों पर पारण निशिता यानी हिंदू मध्य रात्रि के बाद ही किया जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 26 अगस्त 2024 को सुबह 4:34 से सुबह 5:19 तक। और अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:03 से दोपहर 12:54 तक। और गोधूली पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 6:53 से शाम 7:15 तक। और अमृत काल का समय रहेगा दोपहर 1:36 से दोपहर 3:09 तक। और सर्वार्थ सिद्धि योग, त्रिपुष्कर योग और वर्धमान योग का शुभ संयोग भी बन रहा है।
फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बाल गोपाल की पूजा करने की विधि के बारे में। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, घर के मंदिर में साफ सफाई करें, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, सभी देवी देवताओं का जलाभिषेक करें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप यानी लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। लड्डू गोपाल का पंचामृत से अभिषेक करें। इस दिन लड्डू गोपाल को झूले में बिठाएं, लड्डू गोपाल को झूला झुलाएं, अपनी इच्छा अनुसार लड्डू गोपाल को भोग लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाता है। लड्डू गोपाल की सेवा पुत्र की तरह करें। इस दिन रात्रि पूजा का महत्व होता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात में हुआ था। रात्रि में भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना करें। लड्डू गोपाल को मिश्री, मेवा और माखन का भोग लगाएं। लड्डू गोपाल की आरती करें। इस दिन अधिक से अधिक लड्डू गोपाल का ध्यान करें। इस दिन लड्डू गोपाल की अधिक से अधिक सेवा करें। इसी के साथ ही मुरलीधर के जन्म की कथा सुनते हैं। मान्यता है कि श्री कृष्ण की यह अद्भुत कथा सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है, साथ ही जातक पर कन्हैया जी की कृपा बरसती है। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें श्री कृष्ण जन्मोत्सव की पौराणिक व्रत कथा। स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग की बात है। उन दिनों मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा हुए, लेकिन स्वभाव से वह सीधे साधे थे। यही वजह थी कि उनके पुत्र कंस ने ही उनका राज्य हड़प लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिसका नाम था देवकी। कंस उससे बहुत स्नेह करता था। देवकी का विवाह वसुदेव के साथ तय हुआ। तो विवाह संपन्न होने के बाद कंस स्वयं ही रथ हाँकते हुए बहन को ससुराल छोड़ने के लिए रवाना हुआ। स्कंद पुराण के अनुसार जब वह बहन को छोड़ने के लिए जा रहे थे, तभी एक आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को वह इतने प्रेम से विदा करने स्वयं ही जा रहे हैं, उसी बहन का 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और देवकी और वसुदेव को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, तभी वसुदेव ने कहा कि वह देवकी को कोई नुकसान न पहुंचाए। वह स्वयं ही देवकी की 8वीं संतान कंस को सौंप देगा। इसके बाद कंस ने वसुदेव और देवकी को मारने के बजाय कारागार में डाल दिया। कारागार में देवकी ने 7 संतानों को जन्म दिया और कंस ने सभी को एक एक करके मार दिया। इसके बाद जैसे ही देवकी फिर से गर्भवती हुई, तभी कंस ने कारागार का पहरा और भी कड़ा कर दिया। तब भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में कन्हैया का जन्म हुआ। तभी श्री विष्णु ने वसुदेव को दर्शन देकर कहा कि वह स्वयं ही उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वसुदेव जी उन्हें वृंदावन में अपने मित्र नंद बाबा के घर छोड़ आए और यशोदा जी के गर्भ से जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे कारागार में ले आए। यशोदा जी के गर्भ से जन्मी कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वयं माया थी। यह सब कुछ सुनने के बाद वसुदेव जी ने वैसा ही किया। वसुदेव जी ने जैसे ही कन्हैया को अपनी गोद में उठाया, कारागार के ताले खुल गए। पहरेदार अपने आप ही नींद के आगोश में आ गए। फिर वसुदेव जी कन्हैया को टोकरी में रखकर वृंदावन की ओर चले। कहते हैं कि उस समय यमुना जी पूरे उफान पर थी। तब वसुदेव जी महाराज ने टोकरी को सिर पर रखा और यमुना जी को पार करके नंद बाबा के घर पहुंचे। वहां कन्हैया जी को यशोदा जी के साथ पास रखकर कन्या को लेकर मथुरा वापस लौट आए। स्कंद पुराण के अनुसार जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला तो वह कारागार पहुंचा। वहां उसने देखा कि 8वीं संतान तो कन्या है, फिर भी वह उसे जमीन पर पटकने ही लगा कि वह माया रूपी कन्या आसमान में पहुंचकर बोली कि रे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। तेरा काल तो पहले से ही वृंदावन पहुंच चुका है, वह जल्दी ही तेरा अंत करेगा। उसके बाद कंस ने वृंदावन में जन्मे नवजातों का पता लगाया। जब यशोदा जी के लल्ला का पता चला तो उसने मारने के लिए कई प्रयास किए, कई राक्षसों को भी भेजा, लेकिन कोई भी उस बालक का बाल भी बांका नहीं कर पाया। तो कंस को यह एहसास हो गया कि नंद बाबा का बालक ही वसुदेव देवकी की 8वीं संतान है। कृष्ण ने युवावस्था में कंस का अंत किया। इस तरह जो भी ये कथा पढ़ता है या सुनता है उसकी समस्त पापों का नाश हो जाता है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण।